दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कल के वीडियो में हमने आप लोगों को उदाहरण बता दिया था, पूरा उदाहरण खत्म हो गया है। अब आप लोगों का 8 प्रश्न केवल बचा है। मैं सोच रहा हूं कि जैसे इसमें का जो भी प्रश्न है समझाने में थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, समझाने में लगेगा कम, बट कैलकुलेशन में बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है अब पूरा कैलकुलेशन हमको खुद करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 3-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, किसी में 2 ही क्वेश्चन हो पाया तो उस हिसाब से वीडियो को बनाते जाएं और आप लोग जो है वीडियो को रेगुलर देखते जाइए ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अब तक आप लोग वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो मेरा विश्वास है कि एक भी प्रश्न में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा समझाने में। आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, एक ही बार में समझ जाएंगे कैसे क्या चीज़ हुआ है। तो पहले चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न जो है, चलिए जो पहला प्रश्न दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो कह रहा कि आप इसका आयतन निकालिए पाई के पदों में। इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। सिंपली करना क्या है, कह रहा कि भैया यहाँ पर एक अर्धगोला ले लो, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा कर दो। कह रहा है कि ये जो इसका आर है और ये जो इसका एच है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। आप कहेंगे ऐसा है, आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, एच बराबर हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि अब इसका हमको आयतन निकालना है। आयतन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे आयतन इक्वल टू किसका आयतन, ठोस का आयतन, संपूर्ण खिलौने का आयतन, संपूर्ण आकृति का आयतन। जो क्वेश्चन में जैसा पूछा हो वैसा आप लोग लिख देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ऐसा है, आप चाहे कॉमन लीजिए चाहे मत लीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक है इसीलिए, नहीं तो आप कॉमन ले सकते हैं। चूंकि कॉमन लेना मेरे लिए आसान है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर को कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि आर जो है वैल्यू में सेम है ना। जैसे आर इसका भी सेम, आर इसका भी सेम, इसीलिए आर स्क्वायर कॉमन हो गए तो एच प्लस 2r 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 पाई/3 इंटू 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया आयतन। ओके, पहला प्रश्न तो महा आसान निकला। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न तो है आसान, लेकिन प्रश्न इतना चौड़ा दिया है, देखिए सुनिए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम का शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों महा ही इजी प्रश्न है, बस आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि एक मॉडल बनाना है, ऐसे है, कह रहा कि जिसके दोनों सिरों पर शंकु जोड़ दिया गया। देखिए मेरे से यहाँ शंकु जोड़ दिया गया है, ऐसे ही है प्रश्न में। कह रहा कि इसका आर, देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो आर शंकु का होगा वही आर इस बेलन का होगा। इस चीज को समझिएगा, नहीं तो फिर वही होगा कि कहाँ से दोनों सेम हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे ऐसा है, पहले मैं लिखता हूँ शंकु। तो शंकु का त्रिज्या कितना आएगा, आप कहेंगे 3 बोला है तो 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु ए हो गया त्रिज्या। अब मैं लिखूंगा शंकु का ऊंचाई। आप कहेंगे शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, बच्चों ध्यान से समझिए।
शंकु का ऊंचाई ये तो दिया ही है लगभग, हाँ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप कहेंगे अब बेलन पे आते हैं, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आप कहेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, बेलन की त्रिज्या तो वही 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद सुनिए, कह रहा कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस चीज को समझिएगा कहाँ से आया है। तो आप कहेंगे ऐसा है, जब पूरा हाइट 12 सेंटीमीटर है, दो हाइट इसका, दो हाइट का मतलब 2 सेंटीमीटर हाइट, पूरा 12 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इसका हाइट, 2 सेंटीमीटर इसका हाइट घटा दें तो मेरे को मिल जाएगा। तो मैं लिख दूंगा बेलन का ऊंचाई इक्वल टू, आप कहेंगे 12 माइनस दो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है? पूरा अंतर्विष्ट हवा, हवा मतलब आयतन जो स्थान घेर रहा है। आप कहेंगे अब तो आप लिख ही सकते हैं, क्या दिया है, आकृति दिया है या क्या चीज़, तब मैं उसी हिसाब से लिखूं। इसमें दिया है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो आप लोग लिख देंगे, वैसे लिख देंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। आप लोग कहेंगे हवा का आयतन अब कैसे निकलेगा, इसमें हमको तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो है नहीं कि ये ढक गया वो ढक गया तो इसमें πr² घट जाएगा। चूंकि आयतन है तो आयतन में आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे 2 गुणे शंकु का आयतन, 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बताइए इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहेंगे 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, ये होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। बच्चों 1 मिनट का समय दीजिएगा। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हो जाएगा 2 गुणे शंकु का आयतन, क्योंकि इसमें 2 शंकु ऐड हैं, प्लस बेलन का आयतन, क्योंकि ये क्या है, पूरा बेलन है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे 1/3 πr² प्लस बेलन का आयतन आप कहेंगे सिंपल πr²h। आप देख रहे हैं कि दोनों का त्रिज्या सेम है, यानी आप त्रिज्या को कॉमन में ले सकते हैं। तो सिंपली करना क्या है, देखिए πr² को ले लीजिए कॉमन, तो 2/3 इंटू कितना बचेगा, देखिए 2/3 निकल गया बाहर, πr² बाहर, ये h बचेगा, प्लस यहाँ से सिंपल h बचेगा। अब इन दोनों h में आप गड़बड़ मत होइएगा, क्यों, पहला है शंकु का और दूसरा है बेलन का, तो h और h डैश ले लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो आप इसे बड़ा h ले लीजिए, ओके, यहाँ पर बड़ा h। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पाई का वैल्यू कितना रख दें, पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7 ही रखिए, 22/7। r² की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 3/2, तो यानी 3/2 का होल स्क्वायर, 2/3 इंटू h की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है वो शंकु की हाइट है, ये दूरी। ओके, अब आप कहेंगे कि प्लस h का वैल्यू 8 है, 8 लिख दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है अभी दिख जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 2 दूनी 4, 4/3, 4/3 में 8 को जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 28/3, 28/3। अब देखिए 28, 7 चौक 28 कैंसिल, 3, 22 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ समझ में आपको आनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर काटता नहीं हूँ। हमको ये नहीं पता था कि यही आएगा, बट इसीलिए मैं काटता नहीं हूँ शुरू में। ओके, तो आप लोगों का जो है 2 प्रश्न, ये पहला ही प्रश्न था क्या, नहीं दूसरा प्रश्न था ना, हाँ दूसरा प्रश्न था, ये यहाँ पर देखिए गलती है, ये 2 नंबर रहेगा। आप लोगों का 2 प्रश्न हो गया।